चाइना मुसलसल गोल्ड को 20 महीनों से बाय करता जा रहा है। स्मार्ट मनी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को मुसलसल बाय करते जा रहे हैं और आप पैनिक में आके गोल्ड को बेचते जा रहे हो। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूट गोल्ड को कहां से बाय करते जा रहे हैं और कौन सा अल्टीमेट लेवल है जो गोल्ड का इस हफ्ते लगने के चांसेस है। और ईरान पे पिछले 6 दिनों से मुसलसल हमला हो रहा है अमेरिका की तरफ से, और इससे पहले भी जंग 28 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुई है। गोल्ड फर्स्ट प्ले करता जा रहा है। जंग के दौरान तो गोल्ड रॉकेट मोड पे ऊपर जाता है, लेकिन गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा। दूसरी तरफ रेट हाइक की बातें हो रही हैं और डॉलर मुसलसल मजबूत होता जा रहा है। तो क्या इस सूरत में हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या नहीं? अगर बाय करना चाहिए तो किन लेवल से? टेक्निकल कौन से लेवल है, फंडामेंटल, सेंटीमेंट और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या कह रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो को। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। इस वीक गोल्ड की मार्केट $15 गैप डाउन के साथ ओपन हुई। थोड़ा सा गैप डाउन जाता रहा। ऐसा लगा कि गोल्ड की मार्केट 3920 तक पहुंच जाएगी या 3900 को भी ब्रेक कर देगी, लेकिन गोल्ड स्टेबल हो गया और वापस 4000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अगर इस हफ्ते की अच्छे नंबर्स की बात करें तो मार्केट ने कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया। हाँ, लोज रूट ब्रेक करके एक नया बेंचमार्क सेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वापस अपसाइड पे आके क्लोजिंग दी, जो कि हमारे लिए अजंबे की बात है। अगर बात की जाए पिछले हफ्ते की रिकैप की, सीपीए के डाटा आया, पीपीए के डाटा आया, वो भी मार्केट को इतना ऊपर नहीं ले जा सका। डाटा ड्रॉप जरूर हुए, लेकिन मार्केट फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं कर सकी। इस हफ्ते मार्केट गैप डाउन के साथ तो ओपन हुई, लेकिन फिर भी गोल्ड की मार्केट अपने सारे लॉस को ब्रेक करके नीचे आने के बावजूद गोल्ड की मार्केट एक नया बेंचमार्क नहीं बना सकी। इस हफ्ते मार्केट 4017 पे जाके क्लोजिंग, जो कि -2.5% रहा वीकली चेंज। लेकिन वीक के अंदर मार्केट ने जो लो लगाया है 3959 या 3943, उसके बावजूद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपसाइड पे जाके हुई। अगर वीकली रिकैप की बात करें हम, तो गोल्ड की मार्केट डाउन ट्रेंड का शिकार है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के डाउन ट्रेंड का शिकार है। क्योंकि सीपीआई का डाटा नेगेटिव आया, पीपीआई का डाटा नेगेटिव आया और भी बहुत ज्यादा नेगेटिव डाटा आए, फिर भी गोल्ड $4100 से बहुत ज्यादा कोई ऊपर मूव नहीं कर सका और गोल्ड की मार्केट रेंज में रही जब डाटा नेगेटिव आ रहे थे यूएसडी की। इसके साथ साथ चाइना भी गोल्ड को मुसलसल बाय करता जा रहा है, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस फिर भी अपसाइड पे जाने का नाम नहीं ले रही थी और थक हार के गोल्ड की मार्केट बुध और जुमेरात को बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई। लेकिन जुमे वाले दिन बाउंस बैक किया और 4020 के करीब करीब क्लोजिंग दी गोल्ड की मार्केट ने, जो कि गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ अभी बाकी है का नाम दे रही है। गोल्ड नीचे जरूर गया है, लेकिन वापस अपसाइड पे जा क्लोजिंग दी है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो सपोर्ट है वो अभी तक बरकरार है। अगर फंडामेंटल पिक्चर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स तो स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ, जो कि डॉलर के लिए थोड़ी परेशानी बन सकता है। रेट एक हाइक हमें नजर आ रहा है, लेकिन वो सितंबर में वो भी अब डावाडोल हो रहा है, जिसके चांसेस 65% प्लस है। मार्केट उसको प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है, इसलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग है। अगर बात की जाए यील्ड अपॉर्चुनिटी की, तो यील्ड भी अपसाइड पे है और एफओएमसी की जो अपकमिंग मीटिंग है वो 29 जुलाई 2026 को होने जा रही है। ये 4 अलग अलग फोर्सेस हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और गोल्ड के ऊपर प्रेशर बना रही हैं। सबसे बड़ा प्रेशर इन सब में से ज्यादा ऑयल का है। ऑयल के रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है और उसका भी प्रेशर गोल्ड पे आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की। ईरान और अमेरिका की जंग जारी है पिछले 6 दिनों से। यही सबसे बड़ा इंपैक्ट गोल्ड की मार्केट पे डाल रहा है, क्योंकि जंग की वजह से ऑयल की प्राइसेस अपसाइड पे गई, क्योंकि आबनाई हुर्मुज़ बंद हो गया। आबनाई हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जो कि फेडरल रिजर्व को इंडिकेट कर रहा है रेट हाइक या रेट को कट करने के हवाले से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीक की जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने वॉच करनी है, सबसे पहले सीज फायर की न्यूज, वो मार्केट के ऊपर एक हैवी न्यूज पुट कर सकती है। फिर अकोमोडेशन अभी तक जारी है, हार्मोस का स्टेटस भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वीकेंड का गैप, ये सब चीजें नेक्स्ट वीक में आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है। इनके ऊपर कीनली ऑब्जर्व करें और इनके ऊपर नजर रखें, बड़ी गहरी नजर। अगर हम बात करें सेंटीमेंट एनालिसिस, तो सेंटीमेंट एनालिसिस दिन ब दिन सेल की तरफ रुझान उसका ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल के बहुत ज्यादा इंडिकेटर अब हमें सेल की तरफ ब्रेकआउट और क्रॉसओवर की इंडिकेशन दे रहे हैं।
तो सेल की तरफ ज्यादा झुकाव है, ऑलमोस्ट 60 to 65%। अगर मोमेंटम की बात करें वो भी शिफ्ट हो रहा है। आप मैकडी को चेक कर लें या बाकी इंडिकेटर्स को चेक कर लें, अगर आप ETF फ्लोज को देख लें तो वो भी बाय की निस्बत सेलिंग में ज्यादा है। और अगर आप एनालिस्टिक स्पाइक चेक करें तो वो भी स्पाइक सेल की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के बाइंग थोड़ी कमजोर है। तो इसका मतलब ये कि अपसाइड पे हमें सेल देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई की या फिर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की, उसके अंदर स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा जो फुटप्रिंट फाइंड करने का जो सेक्टर है वो है सेंट्रल बैंक्स, जो कि मुसलसल गोल्ड की बाइंग जारी रखे हुए हैं और CB बाइंग प्रोटेक्शन भी जारी है। इसके अलावा कोर्ट कमर्शियल पोजिशनिंग वो भी लॉन्ग साइड पे अपसाइड पे है। लेकिन सिर्फ एक रिटेल है जो सेलिंग की तरफ हमें दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कि प्राइसेस जितना नीचे आएंगी तो लॉन्ग टर्म के लिए नीचे सस्टेन नहीं कर सकती। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो इनके ऊपर मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैलेंडर इवेंट में इस वीक कोई भी कैलेंडर इवेंट नहीं है जो कि मार्केट को बड़ी न्यूज हो या रेड न्यूज हो। इसलिए हम सबसे पहले गोल्ड के ऊपर या उससे पहले डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स इस मंथ जो है अभी तक डाउन साइड पे, अगर वीकली की बात करें तो एक ही जगह पे एकोमुलेट हो रहा है डॉलर इंडेक्स। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली में बाय का ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। अगर डाउनवर्ड टू बाय वर्ड देखें तो हर दफा मार्केट अपना हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगा रही है। अगर मैं 10 ईयर यील्ड की बात करूं तो वो भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो फिर हम सीधा डायरेक्ट गोल्ड पे ही चले जाते हैं, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत और 10 ईयर यील्ड मजबूत है तो वो ओवरऑल इंपैक्ट डालेंगे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की अगर मंथली की बात करूं तो पिछले 4 महीने गोल्ड डाउन साइड पे मूव करता रहा। ये गोल्ड 5421 से गिरना स्टार्ट हुआ था और अभी तक गोल्ड का जो लो है 3945 है। और मार्केट ने अभी इस मंथ अपना लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने एक अपसाइड पे एक बड़ी डोजी बनाई है, जो कि इंडिकेशन दे रही है कि गोल्ड की मार्केट ने आने वाले दिनों में अपने लोस को ब्रेक करना है। अगर वीकली की बात करूं तो आपको नीचे विक्स साइड नजर तो आ रही है विक्स, लेकिन उसका असर कोई मार्केट पे नजर नहीं आ रहा। 2 बेरिश कैंडल्स क्लोज हुई हैं, अच्छी खासी मोटी कैंडल्स क्लोज हुई हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब डाउन साइड पे आने के चांसेस हैं। लेकिन ये एक मार्केट अपने मजबूत तरीन सपोर्ट पे खड़ी है, जिसको अभी तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकी ऑफिशियली। जब जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करनी आती है लेकिन ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है 3950 से या 3980 से मार्केट नीचे कभी क्लोज नहीं हुई। तो डेट मीन कि डाउन साइड का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में है सेल साइड पे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग या डेली की ट्रेडिंग की बात करें तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन खा रही है, यहां से अप्रूवल नहीं मिली मार्केट को। ये बड़ा ही जबरदस्त एरिया है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रही है। लेकिन एटलीस्ट अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक सेल की अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे चर्निंग करती रही और आगे भी लग रहा है कि मार्केट 1-2 वीक यहाँ पे रुक सकती है। जिस तरह के मार्केट 24 जून को यहाँ पे थी, फिर उसके बाद 25 जून को, फिर उसके बाद 30 जून को दोबारा आई यहाँ पे और 1 जुलाई को भी मार्केट ने टैप किया। इसी तरीके से मार्केट जिस तरह पहले 4-5 दिन यहाँ पे टैप करती रही है, अब भी दोबारा भी टैप कर सकती है। तो हर सपोर्ट से अगर मैं बाय नहीं करता लेकिन हर रेजिस्टेंस से सेल जरूर कर सकता हूँ। और यही मेरी आज की पूरी वीडियो का खुलासा है, जो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जब मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग लेवल डिफाइन करूंगा। सो यहाँ पे देखें एक बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन H4 के चार्ट पे नजर आ रही है आपको और H1 के चार्ट पे भी आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन नजर आ रही है। इसको हम ट्विज़र बॉटम का पैटर्न कहते हैं, जो कि मार्केट ने अपने एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर बनाया 3972 और 3980 के ऊपर, और मार्केट अब उसके ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी अगर यहाँ पे रहने वाली है आने वाले दिनों में, तो जब जब मार्केट ये वाला एरिया है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का, जो कि बनता है 4088 के करीब करीब, तो जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हम सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ब्रेक आउट कर देता हूँ आपके लिए कि कौन कौन से लेवल्स हैं आपकी सेलिंग के लिए और कौन कौन से सपोर्ट और कौन कौन से रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस के लेवल है 4024, 4075, 4095, इसके बाद 4120 एंड 4235। ये अच्छे खासे मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 3972, जहां से मार्केट ने अभी रिजेक्शन खाई है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 3955 होगा, फिर 3870 और 39880 होगा, फिर उसके बाद 3850 एंड लास्ट में $3800 भी लग सकता है। लेकिन
एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप नोट करें, और वो ये है कि अब अगला हमारा जो सपोर्ट लेवल है, जो कि एवरेज सपोर्ट लेवल है, वो यहां पे निकल के आ रहा है। मैं आपके लिए ड्राइंग कर देता हूं, ये देखें जी, 3882, 38, मैं इसको 40 कहता हूं। ये $40 के अंदर ये एक नया सपोर्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। सो दैट मीन कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ये देखें, तो इस तरीके से मार्केट फिर इस एरिया में चर्निंग कर सकती है, और ये वाला एरिया हमारे लिए एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। चाहे आप फिजिकल ट्रेडिंग में बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्ड को, तो ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है अभी तक जो नजर आ रहा है। अभी तक जो जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल सेंटीमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर ये वाला एरिया सबसे अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि 3900 के नीचे नीचे आपने बाइंग करनी है, और 3800 के करीब करीब आप लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल गोल्ड बाय करने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब मार्केट इस एरिया में अकोमोलेशन करेगी या इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो फिर मुझे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट 3700 और 3600 या 3500 की तरफ जाएगी, या मार्केट यहां से ही वापस जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब तक इस एरिया में मार्केट आ नहीं जाती, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। अगर मैं बात करूं इस वीक की बाइंग अपॉर्चुनिटी की, आप बोलेंगे सर हम तो इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमें आप सिग्नल्स दें या आपके एनालिसिस के बताएंगे अगले हफ्ते ट्रेड्स कौन कौन सी बन सकती हैं। तो अगर ट्रेड्स की बात करें तो बाइंग एंट्री हमारी बनेगी ये वाली, ये वाला एरिया आप मार्क कर लें, दिस वन। ये वाला एरिया मेरा होगा बाइंग लेवल। अगर मैं बाइंग करना चाह रहा हूं, बाइंग के चांसेस 40% है, ठीक है। यानी कि मतलब बड़ा साफ है कि 3991 से 3975 के दरमियान मैं बाय करूंगा। यानी कि सीधी साफ बात है कि $4000 से मार्केट नीचे जब जब आएगी मैं बाय करना चाहूंगा, लेकिन 40% चांसेस है यहां से बाय होने के। लेकिन ये मेरी फेवरेट ट्रेड हरगिज नहीं है। मेरी फेवरेट ट्रेड ये है कि मैं सेलिंग करूं अपसाइड से। सेलिंग करने के लिए मेरे पास एक ये लेवल आ रहा है 4050 का, ये बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए। और उसके बाद ये अल्टीमेट लेवल है 4090 के करीब करीब, 4090 के ऊपर ऊपर बहुत ही अच्छा लेवल है मेरे लिए सेल का। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है, यहां से हम सेल करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए इनके दरमियान हम ट्रेड करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड पे जाती है, तो मेरा अल्टीमेट लेवल जो है वो 4120 है। बस ये मुझे लगता है कि ये मेरा फाइनल, अगर मैं बाय करता हूं तो फाइनल टीपी होगा, और अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा ये फाइनल एसएल इसके ऊपर ऊपर होगा, ठीक है जी। ये मेरा ट्रेड करने का तरीकाकार है। लेकिन जब भी मैं बाय करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 3970 पे बाय करता हूं, तो 3960 और 3950 के करीब करीब मेरा एसएल होगा, ठीक है जी। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए नीचे ही आएगी, और जो मैंने पहले आपको टारगेट बता चुका हूँ 3880 और 3840 वो लगेगा उसके बाद। सो वो टीपीज बाद में है, लेकिन सबसे पहले हमारा सेल की अपॉर्चुनिटी है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और उनका एसएल भी मैंने आपको बता दिया कि वो 4120 के ऊपर ऊपर रखना है। आई होप आपको ये गोल्ड का वीकली एनालिसिस बड़ा पसंद आया होगा, समझ आया होगा कौन के लेवल से आपने बाय करना है अगले हफ्ते, क्योंकि कोई मेजर कैलेंडर इवेंट नहीं है, तो हमारा एरिया भी स्क्वीज हो चुका है। सो बाय एंड सेल करें, जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल के ऊपर नजर रखें। इसके अलावा आपको नजर रखनी है आबराए हुर्मुज पे, ईरान अमेरिका की जंग के ऊपर। इसके अलावा गोल्ड की बाइंग पे आपको नजर रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट केवन वाश को कभी नहीं छोड़ना। केवन वॉश के ऊपर नजर रखें, उसकी ट्वीट्स पे नजर रखें, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स पर नजर रखें। आपको गोल्ड के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। मजीद मालूमात के लिए फॉरेक्स उस्ताद का व्हाट्सएप चैनल लाजमी फॉलो कीजिएगा। उसमें मैं बॉल टू बॉल कमेंट्री देता हूँ, वॉइस मैसेज करके ट्रेड्स करवाता रहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे रहील नवाज वाले चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड में अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है, प्लीज उसमें रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। मुझे अपनी 2 में याद रखें, अगली स्ट्रीम तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई, गोल्ड क्या ड्रामे कर रहा है? कभी 4000 को ब्रेक करके नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। इस टाइम केवन वॉश नया आ गया, आपने देख ही लिया। केवन वॉश ने क्या दिया कि हम रेट हाइक करेंगे, फिर कहता है नहीं करेंगे। अब आपके सामने सीपीआई भी ड्रॉप हो गया, पीपीआई भी ड्रॉप हो गया, एनएफपी भी ड्रॉप हो गया, एफओएमसी में भी रेट तो पास है। लेकिन अभी बात हो रही है सितंबर की। तो क्या आपको लग रहा है कि डॉलर किस तरह से मूव करेगा और उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे किस तरह आएगा? और इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
सीधी साफ बात कि भाई गोल्ड 4000 से ऊपर वापस जाएगा, $5000, $6000 या फिर ये नीचे आएगा। अच्छा, अब बात पता क्या है, याद होगा लास्ट एफओएमसी जब हुई थी, जब हम इकट्ठे पॉडकास्ट पे थे, मैं लाइव थे जिस वक्त, लाइव स्ट्रीम पे तो थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस वक्त तो एकदम हाइप आ गई कि जी फेड का रेट कट करने की पता नहीं 60-70% तक, रेट हाइक करने के 60-70% तक चले गए थे चांसेस। हम्म तो मैंने कहा था कि ये प्रीवियस डाटा के ऊपर है, हम्म प्रीवियस इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर सारा कुछ है। आगे जैसे जैसे अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं, तो हम्म इन्फ्लेशन डाटा आगे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जब एग्री। कंट्रोल हो जाएगा तो वो रेट हाइक के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इस वक्त मेरे ख्याल में जो फेड वॉच है वो 4% पर रहेगी, वो शायद रेट हाइक का। यस। लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया था उसमें 4% पे था। तो अब चीज़ ये, जुलाई की बात कर रहे हैं आप? अभी हाँ, अभी जो लास्ट मैंने जुलाई चेक किया, में तो रेट कट नहीं हो रहा ना, नहीं पास नहीं, हो रहा हाँ वो है, अभी सिर्फ पास पास हो रहा है, होगा। हाइक नहीं हो रहा। हाँ, अभी जो जो नेक्स्ट नेक्स्ट भी है उसमें भी वो क्या कहते हैं, जो फेड वॉच की आती थी जहाँ पे, वो वहाँ पे, सितंबर में 64% है, हाँ 65% हाँ रेट हाइक की हाँ, प्रोबेबिलिटीज है। इस वक्त तो वो दे रहे हैं ना, इस वक्त तो 4% है ना अभी जो लेटेस्ट है उसकी, 40%। ठीक है। हम्म। तो जिस वक्त अब बात ये है कि अब फिर दोबारा हम वॉर के अंदर जा चुके हैं, हाँ ठीक है। जी। अब वॉर के अंदर गए हैं हम। आप वो देखो कि इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 68 से जंप करके दोबारा 80s में आ गई हुई हैं, ठीक हम्म है। तो ये फिर एक दफ़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर फिर बढ़ेगा। हम्म फिर ये आपकी जो सिचुएशन है, फिर एक दफ़ा जब इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा तो गोल्ड लोगों के अंदर फिर डॉलर को एज ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो गेन करने की फिर एक दफ़ा डिमांड आएगी। हम्म रेट्स की वजह से, रेट हाइक होने के चांसेस की वजह से, चांसेस बढ़ते मैच्योर होते हैं या नहीं होते, वो एक बात का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन अगर हाई होती है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक सेकंड मेथड जो है वो गोल्ड भी एज ए सेफ हेवन बाइंग है, हम्म ठीक है। हम इस वक्त गोल्ड में जिस रेंज में चल रहे हैं, हम्म अभी तक क्लियर सिग्नल बॉटमिंग आउट के नहीं है, हम्म ठीक है। क्लियर सिग्नल, हम एक डाउन ट्रेंड में इस वक्त चल रहे हैं, मीडियम शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जो कि जनवरी से लेके अभी तक की जो अगर मूव हम देखें हम्म तो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कर लो आप, ठीक है। तो क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म को इंट्राडे समझते हैं, हम्म तो आप इसको एक मीडियम टर्म कह लो कि मीडियम टर्म हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये आगे हुई है कि मार्केट बार बार 4000 3950 ये टेस्ट कर रही है और वहाँ से बाउंस बैक होती है, ठीक है। हम्म अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा मजे का टेक्निकल पैटर्न भी डेवलप हो रहा है, हम्म एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल डेवलप हो रही है, ठीक है। हम्म क्योंकि मार्केट अपने हाईज लो करते जा रही है हम्म और लोअर एंड जो है वो आपका 49 39 50 80 आसपास सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अगर ब्रेकआउट की हम बात करें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमेशा डाउन साइड पे होगा इसका, क्योंकि ये डाउनवर्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है, हम्म टेक्निकल वाइज। लेकिन ये हम उस वक्त तक कंफर्म नहीं कर सकते जब तक मार्केट 3950 से नीचे, 3950 3960 से नीचे क्लोज नहीं करती ऑन अ डेली हम्म बेसिस, ठीक है। अगर ये क्लोज करती है तो फिर तो हम डेफिनेटली जा रहे हैं 3800 के या 3750 के अराउंड, ठीक है, हम्म अगर ये यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल अभी तक कंफर्मेशन नहीं कह सकते, पैटर्न बन रहा है लेकिन उसका ब्रेकआउट की कंफर्मेशन नहीं कह सकते, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे इसको इस वक्त हम एक्युमुलेशन फेज में भी, स्टार्टिंग ऑफ एक्युमुलेशन फेज भी ले सकते हैं। हम्म अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है दोबारा 4100 तक, 4060 को ब्रेक करती है, 4120 को तक जाती है और अल्टीमेटली 4160 भी ब्रेक कर देती है, तो हम उसको एक मीडियम टर्म, एक फिर ये कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा थोड़ा सा उसने अपने जो बॉटम है सस्टेन कर ली है, हम्म ठीक है। तो इस वक्त ये सिनेरियो डेवलप हुआ है। इस वक्त अगर टेक्निकली अगर देखो, फंडामेंटली अगर देखो, जो प्रेशर है, जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, टेक्निकल प्रेशर है, उसकी मेजर इंडिकेशन जो है वो इस वक्त डाउन साइड है, हम्म ठीक है। तो यानी कि फिर आपकी बातों से जो मैं समझाऊं कि हर रेजिस्टेंस पे अगर रिजेक्शन मिले तो हम सेल की ट्राई हाँ, कर इस सकते हैं। वक्त तो जब तक हम एक कंफर्मेशन क्लोज हमें ऊपर नहीं मिलता, ठीक है, हम्म हमारी डायरेक्शन अभी नीचे की है। अभी इमीडिएट टारगेट जो आ रहा है, इवन दो ऑन अ ब्रेक ऑफ 3950 एक्सेलरेट होगा, लेकिन जो अजम्पशंस हैं वो यही है कि मोस्ट लाइकली मार्केट ब्रेक कर देगी एक दफ़ा, क्योंकि सिंगल प्रेशर नहीं है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है, टेक्निकल प्रेशर भी है, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक प्रेशर भी है इस वक्त। अगर हम्म के एक दफ़ा फिर इन्फ्लेशन राइज हो रही है तो एक जो जिसे कहते हैं हम स्विंग बॉटम, ठीक है, हम्म समटाइम्स मार्केट एकदम स्विंग करके हम्म बॉटम लगाती है और फिर रिवर्स हो जाती फिर है, रिवर्स ठीक हो है, जाती जिसे है। आजकल के मॉडर्न दौर में शायद वो लिक्विडिटी स्वीप्स भी कहा जाता है, ठीक है, या एग्री। लिक्विडिटी स्वीप कहता है या पता नहीं, लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं मेरे ख्याल में। लिक्विडिटी ग्रैप है। हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, ठीक है। हम्म तो वो भी कहा जाता है, तो वो होने के बहुत बड़े चांसेस हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच।